आप हमारे ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान से क्लास 8 टू 10th 11 12th एंड ग्रेजुएशन मैथ का बेस्ट एंड इजी वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक किया था सोल्व। आज हम लोग 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 26 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु R निर्देशांक दिया हुआ 0,6 तथा x का निर्देशांक दिया हुआ 8,0 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग पढ़े हुएगा x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे 8, देखिए ये आपका हो गया 26। R का निर्देशांक दिया हुआ है 0,6 और x का निर्देशांक दिया हुआ है 8,0। फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। आप ये लोग पढ़े होइएगा ये लोग फार्मूला को। देखिए r x1 प्लस x2, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 बटा 2 का अर्थ हुआ ये 4, और 6 और 0 को जोड़ेंगे क्या होगा? y1 प्लस y2, 6 बटा 2, 2 से यानी 3 आ जाएगा। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा आपका 4,3। ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी सही है, 4,3। समझ आ गया होगा। इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा होगा। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा भी रहा होगा। 27 कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है 4,6 और 8,2 के बीच दूरी ज्ञात करें। चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। पहला निर्देशांक है 4,6, दूसरा है 8,2। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 8 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कहने का सेंस 8 में से 4 गया तो हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस। फिर उसी प्रकार y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 32। अब 32 को तोड़िएगा। अगर रूट 32 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार आएगा। तो 2 बार देखिए जोड़ा में निकल जाएगा बाहर, 2 गुने 2, 1 रूट में ही रह जाएगा। तब 2 दूना हो गया 4 रूट 2, 4 रूट 2 इसका आंसर हो गया। देखिए बोर्ड पे कुछ आंसर दिख रहा होगा, ए नंबर ही है, इसका आंसर होगा 4 रूट 2। आई होप ये समझ गए होइएगा। इसके बाद अब 28 क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे क्या कह रहा है। कह रहा है 28 नंबर के साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अब थीटा की जगह पे 60 हो 90 है, कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ऑप्शन आपका देखिएगा सी नंबर है आपका, ऑप्शन 28 का सी सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 29 कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। यानी रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी? देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, समझ लीजिए बारी बारी। यानी एक कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये जब कंडीशन होता है तो समीकरण का केवल एक हल होता है और ये संगत होता है, और इसका ग्राफ जो बनता है, ये ग्राफ के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका जो ग्राफ बनता है ये प्रतिच्छेदी बनता है, ठीक ना? तो प्रतिच्छेदी बनता है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक ये होता है कि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 और बराबर हो c1 बाई c2। तो ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है। इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी और इसका केवल एक हल होता है। ये भी संगत ही होता है, और इसका जो हल होता है ये इनफिनाइट होता है, अनेक हल होता है, और इसका जो ग्राफ बनता है ये संपाती बनता है, ठीक। तो देखिए पूछ क्या रहा था कि संगत के बारे में पूछ रहा था। तो ये भी संगत, ये भी संगत, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों सही हो जाएगा। अगर पूछ दे असंगत, तब वहां पे ऑप्शन आपका देखिए बी में लिखा हुआ है समांतर, तो समांतर होता है। बट अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन के को देखते हुए करें तो संगत के बारे में पूछ रहा है, तो संगत ये दोनों से होता है, तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका फाइनली डी आंसर सही होगा। 30 क्या कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है? देखिए तो 30 क्वेश्चन जो
30 का आ रहा है कि -6 और -5/2 किस पाद में, तो आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो एक वीडियो आया हुआ है हमारा, फर्स्ट वीडियो ही है यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको देख लीजिएगा। वो अगर देख लेते तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें होता है प्लस कॉमा प्लस, इसमें माइनस कॉमा प्लस, इसमें माइनस कॉमा माइनस, इसमें प्लस कॉमा माइनस होता है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि माइनस कॉमा माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस इसमें होगा तृतीय में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आपका ये 30 है, 30 का हो जाएगा सी आंसर। ये समझ गए होइएगा। देखिए अब क्या कह रहा है 31 नंबर की त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस, कोण पी आर एस 120 डिग्री दिया हुआ है और कोण क्यू पी आर 63 हो, तो पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, फिगर के अकॉर्डिंग समझिए। ये आपका 31 है, देखिए ये हो गया आपका पी क्यू, ये हो गया आर। तो कह रहा है कि कोण पी आर और एक और भी कह रहा है कि क्यू आर को इस प्रकार बढ़ाया गया एस तक, तो मान लेते हैं हम एस तक यहां तक बढ़ा दिया गया, और पी आर एस का जो वैल्यू है ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। तो ये पी आर एस एक और दिया हुआ है कि क्यू पी आर, इसका वैल्यू आपको 63 दिया हुआ है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर यानी इस कोण का वैल्यू क्या होगा। सिंपली समझिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर में क्यू आर को इस आगे की ओर बढ़ाया गया एस तक, और कोण पी आर एस का जो वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण का वैल्यू क्या होगा। देखिए त्रिभुज हम लोग एक चीज पढ़े होइएगा कि कोई पॉइंट है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जो बिंदु आर है, कोण आर बोल सकते हैं, इस पे 180 डिग्री बनता है। सिंगल इधर एक तरफ ये 120 बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा 60, ठीक। और एक चीज और पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण का योग पता है, दोनों को जोड़ेंगे तीसरे के बराबर, देखते हैं करके। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 60 60 120 123, ये 123 है, तो 180 में से 23 घटाएंगे तो क्या होगा 57, तो इस कोण का एंगल हो जाएगा 57 डिग्री। ये समझ गए होइएगा। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए। 32 क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा, यानी कोई एक त्रिभुज है और उस कोण से विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। समझिए यहाँ पे ये आपका 32 नंबर है, मान लेते हैं ये त्रिभुज हुआ, अभी कौन त्रिभुज है हमें भी नहीं पता, बट कंडीशन क्या कह रहा है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण से, मान लेते हैं ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित, मान लेते हैं इसी कोण से विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करने का अर्थ बीचों बीच बांट देता है, तो त्रिभुज क्या हुआ। तो तभी ये पॉसिबल है जब ये त्रिभुज समबाहु हो, तभी पॉसिबल है ये जब त्रिभुज समबाहु होगा, तभी ये विभाजित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समबाहु, ऑप्शन नंबर बी देखिए समबाहु लिखा हुआ है, तो समबाहु इसका आंसर हो जाएगा 32 का। 33 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, 33 चलती है 33 देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी में कह रहा है कि डीई बीसी के पैरेलल है, एक डीई, चलिए यहां तक समझ गए होइएगा, डीई बीसी के पैरेलल है और दिया हुआ है वैल्यू भी दिया हुआ है, एडी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है डीबी का। तो पूछ रहा है एई बटा इसी का मान क्या होगा, यानी एई बटा इसी का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू भी 2/3 ही हो जाएगा, 2/3 है तो 2/3 ही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दिया होगा कुछ, तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा 2/3, तो 33 का हो गया बी 2/3, समझ रहे होइएगा। 34 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डीई एफ में ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा एफ डी, तो ये समरूप होंगे जब, समझिए फिगर के अकॉर्डिंग ही समझना होगा। ये आपका मार्कर चेंज कर, ये आपका ए बी सी हुआ, फिर एक कर रहा त्रिभुज डीई एफ कर रहा है,
तो एक ये त्रिभुज मान लेते हैं DEF, समझते रहिएगा। फिर कह रहा है कि AB बट्टा DE, AB बट्टा DE बराबर है BC बट्टा FD के। तो त्रिभुज समरूप होंगे कब, कह रहा है कि कौन A बराबर कौन F होगा, कौन B बराबर, इस टाइप से दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो बोल रहा है कि AB बट्टा DE, AB बट्टा DE, ठीक है, और BC बट्टा BC, एक ही हम यहाँ पे देते हैं, BC बट्टा FD यहाँ पे है। अच्छा अब चलिए आगे। तो कह रहा है कि समरूप होंगे कब, कौन A बराबर F होगा, तो कौन A बराबर F होगा नहीं। ये समरूप कब होगा, इसको जब इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इसको इस टाइप से होगा तब समरूप होगा, तब पता चलेगा। देखिए ADA इसके बराबर है, ठीक है, और FD आ रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए। तो E जो जाएगा ऊपर जाएगा तभी तो आएगा यहाँ पे EDF। अब देखिए AB बट्टा DE, तो ये DE हो गया, हो सकता है इस टाइप से, और BC तो ये BC बट्टा FD हो गया। अब समरूप हो गया कब, जब कोण दिया हुआ है, तो कोण A बराबर F, तो कोण A कहीं F से बराबर हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन ही इसी में B बराबर ही, कोण B E के बराबर हो नहीं सकता। यहाँ पे C दिया, सब ऑप्शन C देखिए, ऑप्शन C नंबर सही होगा, कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। कैसे, देखिए कोण B ये जो होगा कोण, ये इस कोण के समरूप होगा तभी समरूप होगा, अन्यथा नहीं समरूप होगा। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए आगे, अब 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 35 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति, एक आकृति नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा होगा, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 और PQ का वैल्यू 4 सेमी दिया हुआ है, तो OP का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर आप फिगर को गौर से देखें तो OPQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये आपका 35 नंबर हुआ क्वेश्चन। एक ये छोटा सा हम क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं, ये आपका वृत्त हुआ, इस टाइप से दिया हुआ, ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ, ये O, और कह रहा है कि OQ का वैल्यू ये आपका 3 दिया हुआ, और इसका वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग तो पढ़े हुए 3 4 5 पेयर होता है, तो इसका सिंपल ही 5 ही होगा। वैसे भी देखिए एक कर्ण हो रहा है, ये लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 हो गया 5 का, ऐसे भी बन सकता है, यानी 3 4 5 एक पेयर ही होता है। तो 35 का हो जाएगा आपका C नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है 8,12 की दूरी क्या होगी। देखिए ये आपका पूछ रहा है, x अक्ष से पूछ रहा है, तो ये आपका x अक्ष हुआ, बिंदु क्या पहले दिया हुआ है 8,12, तो ये x का वैल्यू हुआ, ये आपका y का वैल्यू हुआ। तो x अक्ष से दूरी जो होता है y के, देखिए पूछ क्या रहा है, x अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से पूछ रहे थे, हम मान लेते हैं बिंदु को दर्शाते, दोनों प्रथम पाद में मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु दर्शा दिए, बिंदु का निर्देशांक देखिए आप, x अक्ष से क्या दूरी है, इसका निर्देशांक 8,12 है। तो देखा जाए तो x अक्ष पे ये 8 पे होगा और y अक्ष पे ये 12 पे होगा। अगर फिगर देखिए समझिए, तो यहाँ पे हम लोग P को दर्शाते हैं, यहाँ पे ये x अक्ष पे 8 पे कटेगा और y अक्ष पे 12 पे कटेगा, तो अभी तो निर्देशांक इसका 8,12 होगा। तो x अक्ष से दूरी देखिए ना कितना है, x अक्ष से दूरी इसका, यही नहीं इसका डिस्टेंस कहलाएगा, तो x अक्ष से इसकी दूरी होगी 12 हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन कहीं दिया होगा 8 कहीं 12 कहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। तो ये आपका 36 का आंसर हो जाएगा B नंबर। समझ गए होइएगा क्वेश्चन को, आंसर भी समझ गए होइएगा। चलिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा। समझिए ये आपका 37 नंबर है, समझना जरूरी है। ये आपका वृत्त हुआ और वृत्त के किसी बिंदु से पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं यहाँ से, सॉरी ये स्पर्श रेखा यहाँ से ऊपर से खींचा जा रहा है स्पर्श रेखा। फिर कह रहा है कि उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, यहाँ मान लेते हैं केंद्र, तो ये मेरा सपोज मान लेते हैं त्रिज्या हो गया, तो इसके बीच का कोण क्या हुआ, तो यहाँ पे सिंपल 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो समकोण होगा। तो इसका देखिए आंसर होगा C नंबर 90 डिग्री। तो 37 का हो जाएगा C नंबर। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोग को।
चलिए अब 37 नंबर के बाद 38 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल पढ़िएगा, बोर्ड पे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू 50 डिग्री है, तो पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा। सिंपल फिगर देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, उसके बाद आगे खुद पे खुद आंसर निकल जाएगा। ये आपका 38 नंबर है। फिगर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से कुछ फिगर दिया हुआ है, ये आपका P, ये Q, ये O, ये आपका हुआ T। तो बोल रहा है कि कोण PTQ का वैल्यू 50 डिग्री है, तो POQ का वैल्यू क्या होगा। एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि ये कोण, देखिए थ्योरम भी है इस टाइप से कि ये PTQ प्लस कोण POQ का जो वैल्यू होगा 180 के बराबर होगा। यानी फ्रॉम फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोण PTQ प्लस कोण POQ का जो वैल्यू होगा 180 के बराबर होगा। तो देखिए एक चीज यहाँ पे, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, तो 50 प्लस ये कोण POQ इक्वल टू 180 डिग्री। इधर प्लस 50 है, इधर गया तो माइनस 50 होगा। 180 में से 50 गया तो ये आपका आ गया 130 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी कुछ होगा इसका दिया हुआ है, देखिए ए नंबर ये 130 आंसर होगा। तो 38 का हो गया 130। और फिर 38 के बाद 39 नंबर सवाल पढ़िएगा, बोर्ड पे क्या कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में PQR एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में कोण PRQ का वैल्यू थीटा है और PQ बराबर 3 सेमी है, PR बराबर 6 सेमी है, तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। देखिए यहीं पर समझ लीजिए, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये हो गया P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया R। ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका थीटा है। तो इस अगर ये थीटा है तो ये आपका लंब होगा, ये सामने वाला थीटा का सामने वाला लंब, ये आधार, ये आपका कर्ण। और क्या क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, ये यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, या तो साइन में या तो कौशिक में। तो साइन से चले या कौशिक से चले, किसी से चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग साइन से ही चलते हैं, साइन ज्यादा हल्का होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 6, तो 3 बटा 6 को काटेंगे तो 1/2। और साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का, तो इसीलिए थीटा का जो वैल्यू होगा 30 डिग्री होगा। आई होप ये समझ गए। तो ये आपका 39 था, तो 39 में देखिए थीटा का वैल्यू ए नंबर ही हो जाएगा आंसर 30 डिग्री। ठीक, 40 के बाद अब आगे 40 नंबर सवाल बोर्ड पे देखिएगा क्या कर रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब आधार का वैल्यू दिया था, कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका 40 है। कह रहा है कि tan a का वैल्यू जो है 3/4 है, तो निकालना क्या है cos a। तो पहले cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो पहले आधार का वैल्यू पता नहीं था, तो पेयर ही बनता है 3 4 5, बार बार बता रहा है 3 4 5। तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, आधार का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो क्या होगा 4/5। अब 5 कैसे होता है, तो निकाल लीजिए, कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे। तो देखिए ऑप्शन कुछ दिया होगा कि पहला है 3/5, दूसरा है 4/5, तो दूसरा ही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 40 का बी नंबर आंसर हो जाएगा 4/5। 41 नंबर सवाल देखिए, तो मौखिक ही बन जाएगा, बार बार बता रहा है, इस टाइप का सवाल होता है। इसका आंसर डायरेक्ट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। पूछ रहा है कि cot 44/tan 46, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 90 पुर जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका 1 दिया हुआ है, तो 41 का ये हो जाएगा 1। 41 के बाद कह रहा है 42 नंबर में निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। कह रहा है tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1, sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1 से कहीं ना कहीं छोटा ही है 1/√2। फिर कह रहा है sin 30 का वैल्यू 1/2, ये भी 1 से छोटा ही है, सबसे अधिकतम मान भी tan 45 का है 1। डी नंबर कह रहा है कि cos 90, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक वैल्यू tan 45 का होगा, तो 42 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा
tan 45 का वैल्यू 1 सबसे अधिक है। 42 समझ गए होइएगा। 42 के बाद 43 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। समझिए यहाँ पे 43 नंबर कह रहा है कि परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 88, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है आर का वैल्यू। देखिए तो 2 का सबको उधर फेंक देते, केवल आर को इधर रख लेते, तो आर बराबर क्या होगा 88 बट्टा, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो 2 गुने पाई, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, यहाँ रखेंगे तो बट्टा में तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7 यहाँ होता तो पलटता तो 7 ऊपर चला जाता। अब इसको सिंपल काट लीजिए जितना से जल्दी, तो 22 चौके 88, 2 से यह 4 कट गया, 2 बार में 2 सते 14, तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मीटर में होगा तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर में ही है तो 14 सेमी। देखिए आपका बी नंबर ये ऑप्शन है, तो ये आपका 43 का हो गया बी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। फिगर पहले बना लेते हैं उसके बाद ही समझ आएगा। देखिए कह रहा है कि ये ट्रायंगल है और आर पे समकोण कह रहा है, तो हम लोग आर फिक्स कर देते हैं 90 डिग्री, बच गया पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ चिपका दिए। और फिर आगे क्या पूछ रहा है कि साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए जब समकोण त्रिभुज हो तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग मिलकर 90 होना चाहिए। अब ये क्या है, ये क्या है, इस समय कोई लेना देना है नहीं, बट दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका और पी और क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो साइन 90, इसका 90 होना चाहिए, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हो जाएगा इसका देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 के बाद 45 क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा हो, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बाई 4 इक्वल टू 15 डिग्री है तो √3 कोसेक थीटा का √3 कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 45 नंबर है। 45 में कह रहा है कि अल्फा बाई 4 का वैल्यू 15 डिग्री है, तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 15 चौका 60, ये अल्फा का वैल्यू 60 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि √3 कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री चिपका देते हैं। और कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो पलट जाएगा यहाँ पे, तो देखिए √3 अपने जगह पे ही रहेगा, गुने ये हो जाएगा 2/√3, √3 से √3 कट गया तो आंसर आ गया 2। तो देखिए ये 45 था, 45 का देखिए पहला ऑप्शन √3/2, दूसरा ऑप्शन ही 2 है, तो 45 का 2 नंबर हो जाएगा आंसर सही। चलिए अब आगे 45 के बाद देखिए 46 नंबर सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या कर रहा है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए समझिए वृत्त कर रहा है, तो मान लेते हैं एक ये त्रिज्या R1 हो गया किसी वृत्त का, एक त्रिज्या R2 हो गया, तो जो कंडीशन क्या कर रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग, होने के लिए कुछ भी हो सकता है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है। ये आपका R हो गया, तो कह रहा है कि R त्रिज्या वाले और R2 त्रिज्या वाले वृत्त दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो होगा R त्रिज्या वाले, तो कह रहा है कि R का जो वैल्यू होगा ऑप्शन ए दिया हुआ है R1 + R2 के बराबर होगा, ये तो नहीं होगा। R1 का जो स्क्वायर होगा, सी नंबर देखिए ना, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा सिंपली। ये आपका क्या कह रहा है 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 के बाद 47 क्या कह रहा है, तो मौखिक ही बन जाएगा। कह रहा है कि sin 90 - a, sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे a है तो cos a हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं ना कहीं दिया हुआ डी नंबर ही होगा, तो 47 का हो जाएगा डी नंबर आंसर सही। 47 के बाद 48 क्या कह रहा है, देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको 4 सवाल कराया गया है, उस 4 सवाल को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और उस चारों सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार बार उसी को रिविजन कर दीजिएगा। उसी 4 में से कोई एक सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये आपका 48 नंबर सवाल देखिएगा बोर्ड पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक, और इसके साथ एक इसका जो क्या कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ शीर्ष तक पहुंचती है, तो ये आपका सीढ़ी हो गया 15 मीटर, और ये ऊर्ध्वाधर जो दीवार खड़ी है उस पे ये दीवार
पर सीढ़ी लग जाती है, तो सीढ़ी और दीवार के साथ जो कोण बनता है ये कितना दिया है आपका 60 डिग्री। तो पूछ लास्ट में क्या, दीवार की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसकी हाइट क्या होगी। ये तो सिंपल निकल जाएगा। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। निकाल दिया क्या है, निकालना क्या है। अगर इस एंगल से देखें तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। यानी कर्ण दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है और थीटा भी दिया हुआ है। तो सिंपल cos थीटा का यूज कर लेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी तो sec थीटा का यूज कर लेंगे। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हम cos का यूज कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है 60, तो cos 60 थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार। आधार का वैल्यू क्या है AB, तो ये आपका AB हो गया। कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ 15, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। AB में 2 से गुना करेंगे तो 2AB इक्वल टू हो जाएगा 15। 2 से 15 को काटेंगे तो 7.5, या नहीं काटेंगे तो 15/2 होगा। तो इसीलिए AB का जो वैल्यू आ गया आपका 7.5। देखिए ऑप्शन भी कुछ होगा, पहला है 15, दूसरा है 7.5 मीटर। तो यही B नंबर इसका आंसर हो गया 7.5। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर 49 क्या कह रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल हो एक आंसर हो जाएगा। तो 49 का आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 50 क्या कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो 50 का हो गया आपका डी। ये 50 तक हो गया आपका सवाल खत्म। 51 से लेकर आगे की जो क्वेश्चन बच गई है ये हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। चलिए धन्यवाद।